ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है, साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या है पूजा विधि और कब करें पारण, व्रत किस दिन रखें, साथ ही देवउठनी व्रत की कथा और 2 महा उपाय। ये महा उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करने हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, हम जानेंगे कि हम कैसे भगवान का आवाहन करें, क्या कहकर भगवान को जगाएं, क्योंकि भगवान 4 महीनों से योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो पूजा करने से पहले हमें उन्हें जगाना होता है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। और देवउठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को है। दोस्तों, इस समय चातुर्मास चल रहा है। पंचांग के अनुसार चातुर्मास का आरंभ 20 जुलाई 2021 को हुआ था और चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 14 नवंबर 2021 को देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होगा। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। वहीं जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उस दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। और देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की शालिग्राम जी के साथ शादी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, तुलसी को पवित्र माना गया है। पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर। एकादशी तिथि का सूर्योदय 14 नवंबर को होने के कारण देवोत्थान एकादशी का व्रत और पूजन इसी दिन होगा। इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण कर लेना चाहिए। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भगवान 4 महीनों से सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए उनका आवाहन किया जाता है पूजा से पहले। तो इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान का आवाहन करें और ये कहकर भगवान को जगाएं, उठो देव, बैठो देव, पांवरिया चटकाओ देव। तो इस तरह से आप भगवान का आवाहन करें और भगवान से बोलें, भगवान जी आप उठिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फल चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं और उन्हें पीले वस्त्रों से सजाएं। साथ ही उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। और जो लोग इस दिन तुलसी विवाह करते हैं तो वो अपने घर के आंगन में मंडप बनाएं, साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन करें और पूजा दिन में करें, साथ ही रात में तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के स्तोत्र और भगवत कथा और मंत्र आदि का पाठ करें। इसके बाद अंत में आरती करें और पूजा में आप फल, मिठाई, गन्ना आदि का प्रयोग करें
और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी की शादी कराई जाती है। तो माता तुलसी को वस्त्र अर्पित करें, आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें, और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, वहाँ पे आप उस ज़मीन को गेरू से लीपें। उसके बाद वहाँ पे मंडप बनाएं, क्योंकि अगर आप शादी कराते हैं तो मंडप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसी मंडप में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी की शादी कराएं, और उसके बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप जो माता तुलसी को और शालिग्राम जी को पसंद है वो भोग बनाएं। जैसे बतासा तुलसी माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, और लक्ष्मी माता को बतासे बहुत ही पसंद है। बतासा और सिंघाड़ा और गुलगुले, पूड़ी, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। गन्ना, और भगवान शालिग्राम के लिए आप आटे का प्रसाद बना सकते हैं, और चने की दाल का प्रसाद बनता है। केला का प्रसाद भी रख सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अंत में आप आरती अवश्य करें, और पूजा में अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है तो दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी पूरी हो जाती है। और अंत में आप अपनी जो पूजा आपने करी है उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं एकादशी के महा उपाय, जिन्हें करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही अगर हम व्रत रखते हैं उसके बाद हम ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी हम पर अति प्रसन्न होंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से महा उपाय हैं। इस दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं, और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। मानता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता है। देवउठनी एकादशी के दिन शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन वृद्धि होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के किसी पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के नीचे शाम को दीपक लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल में भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस उपाय को करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं और कथा कहते हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। ये व्रत कथा आपको व्रत व पूजा पाठ का अनंत फल देने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ और इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राजा का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। और इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें।
पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।